हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा राजस्थान करंट अफेयर्स का सिलेबस और आपको क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अगर आपको करंट अफेयर्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। केवल एक मैगजीन पढ़ने से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, आपको बहुत सारी अलग चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा कि आप कैसे जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं होता, जैसा कि आप सभी को पता है कि जीके का कोई अंत नहीं है। आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, लेकिन आपको कौन सा सिलेक्टेड पार्ट पढ़ना है जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको उस पार्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से कवर करना है, कितना कवर करना है, कितने टाइम में करना है, हर चीज़ मैं इस वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले मार्किंग स्कीम। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक जो आरवीएनएल है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में मार्किंग स्कीम उन्होंने शेयर की थी। तो आपको ये, जैसा मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, और आप सभी को पता है कि मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके की थी कि जो भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं, जैसे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर हो गया, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, जूनियर केमिस्ट हो गया, तो ये जो टेक्निकल एग्जाम्स है यहाँ पे आपको पता है कि 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आते हैं। 120 नंबर के वो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड, और उसके लिए 1 घंटा मिलता है। और फिर पार्ट भी आता है 80 नंबर का। तो जो जो टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे 120 मार्क्स पार्ट ए में होते हैं और 80 मार्क्स पार्ट बी में होते हैं, उनके लिए जो राजस्थान जीके होगी वो 36 मार्क्स की होगी। ठीक है, 36 मार्क्स राजस्थान जीके होंगे और 12 मार्क्स इंडियन जीके के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रखा है उसका, कि अगर आप एईएन, जेईएन, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, एपी और जेएलओ इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 80 में से 36 प्रश्न राजस्थान जीके के मिलेंगे। अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम जैसे स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 45 प्रश्न मिलेंगे और उनके मार्क्स होंगे 90। तो आपको देखो, एक चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोनों एग्जाम्स में। खासकर अगर मैं स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट, अगर आपको इनमें से इन तीनों की तैयारी करें ना, नॉन टेक्निकल की, तो आप राजस्थान जीके को बिल्कुल मतलब अपना सबसे स्ट्रांग पॉइंट बना के चलो। अगर आप इसको सबसे स्ट्रांग बना लोगे ना, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आपको 90 मार्क्स राजस्थान जी के दिलाएगा, जो कि बहुत बहुत बड़ा मतलब 45% मार्क्स राजस्थान जी के हैं, जो कि बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हो अमाउंट होता है, एक तरह से बहुत बड़ा पोर्शन है एक पेपर का। तो अगर आप 45% भी, 45 में से 40% भी सही करके आ जाते हो यहाँ पे, तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि और में आप फिर थोड़े बहुत मार्क्स तो ले ही आओगे। तो इस तरह आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं कंप्लीट आपको स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इन दोनों में से, नॉन टेक्निकल या टेक्निकल, तो आपको किस तरह करंट अफेयर्स को अप्रोच करना चाहिए। तो मैं ये आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये करंट अफेयर्स का सिलेबस है, सारे एग्जामिनेशन स्किल करंट अफेयर्स का सिलेबस सेम है। ये ओवरऑल जीके का सिलेबस है एक्चुअली, और यहाँ पे करंट अफेयर्स का सिलेबस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, जैसे करंट इवेंट्स रिलेटिंग टू राजस्थान, ये करंट अफेयर्स के बारे में उन्होंने दे रखा है। और दूसरा पर्सन एंड प्लेसेस इन करंट अफेयर्स। तो देखो, ये दो पॉइंट है जो केवल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और ये ओवरऑल सिलेबस है जनरल नॉलेज का। तो देखो, आपको किस किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। आप कभी भी देख लेना, स्थान और आदमी, कोई जो किसी को अगर पुरस्कार मिला हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो जिसको कोई मेडल मिला हो, किसी को मान लो राजस्थान से कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, जो सबसे बड़ा खेल रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खेल की दुनिया में। अगर इस तरह के, जैसे अभी लखा सिंह एक पर्सन है, जो एक पूर्व सरपंच है राजस्थान के किसी गांव के, तो उनको अभी पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, ये रिलेटेड होते हैं पर्सन इन न्यूज और प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको सबसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाने हैं। दूसरे प्रश्न बनते हैं कि जैसे मान लो सपोज मुख्यमंत्री जी ने कोई स्कीम लॉन्च करी किसी गांव में, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी स्कीम कौन से विलेज में जो है लॉन्च हुई है, या किस स्कीम में कितना पैसा अलॉट हुआ है, किस स्कीम के क्या क्या उसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, मैंने जो पॉइंट्स बनाया, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर्स का कोई मेंशन ऐसे नहीं कर रखा कि कितने मार्क्स करंट अफेयर्स के होंगे। उन्होंने बस ये बताया नोटिफिकेशन में कि 36 नंबर जीके के क्वेश्चन 36 नंबर के आएंगे। अब हो सकता है कि इन 36 में से 20 नंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाए, ये पॉसिबल है, पूरे पूरे चांस है। पर आप हम सेफ साइड में ये मान के चलेंगे
कि 18 नंबर के प्रश्न करंट अफेयर से आएँगे, 18 नंबर के प्रश्न आएँगे आपके जो नॉर्मल जीके होती है, जैसे ज्योग्राफी वगैरह हो गया, राजस्थान की पॉलिटी हो गई या आपका राजस्थान की इकोनॉमिक्स हो गई, बजट हो गया, इन सब से कुछ क्वेश्चन आ जाएँगे। तो बैलेंस बना के चलो, मेरा आपसे यही एक अनुरोध है कि जब भी आप प्रिपरेशन करें बैलेंस बना के चलो। इस तरह पढ़ो कि करंट अफेयर्स भी अच्छे से कवर करो और जो स्टैटिक जीके है उसको भी अच्छे से कवर करो। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पढ़ के जाने हैं। पॉपुलर प्लेसेस आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे जैसे मैं आपको पॉपुलर प्लेसेस के बारे में बताऊं, अगर कहीं पे कोई प्लांट लग रहा है जो पहली बार लग रहा है, सपोज एक पावर प्लांट है जो मान लो किसी विलेज में लग रहा है, उससे पहले उस विलेज में ऐसा कुछ भी नहीं लगा, तो आपको वो ऐसी न्यूज़ आपको कवर करनी है। इस ऐसी न्यूज़ के आप नोट्स बना लो। अगर आप ऐसी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर आप ऐसी कोई न्यूज़ देखते हो तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज़ आपको कवर करनी है। पॉपुलर पर्सनैलिटी, सपोज कोई बाहर के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो किसी राजस्थान में किसी एरिया में आते हैं। सपोज कोई बहुत बड़े, कोई भी हो सकता है, सपोज यूएसए के कोई मंत्री हैं जो राजस्थान में विजिट करने आते हैं, किसी एरिया में आ रहे हैं, तो आपको ऐसी न्यूज़ पे फोकस रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। तो पॉपुलर प्लेसेस, पॉपुलर पर्सनैलिटीज, इस तरह आपको कवर करनी है। मूमल में काफ़ी अच्छे से कवर कर रखी है, अगर आप मूमल पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट आपके सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन देखो मूमल अप्रैल 2021 तक का एडिशन है मूमल का। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ये आपको खुद से कवर करने पड़ेंगे। और उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको कि मई, जून, जुलाई आपको कैसे कवर करने हैं। गवर्नमेंट स्कीम मूमल में बहुत अच्छे से दे रखी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बजट मूमल में दे रखा है, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट्स आपको खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ये तो कहीं भी किसी वेबसाइट पे देख लो। डेट्स का मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, राजस्थान दिवस क्या होता है, राजस्थान दिवस कब आता है, सॉरी, तो राजस्थान दिवस कब आता है। एक क्वेश्चन 2018 में आया था एग्जाम में, आरवीएनएल की बात कर रहा हूँ, उसमें एक प्रश्न आया था, मुझे आज भी याद है। राजस्थान डिजी फेस्ट कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था, 2018 में। देखो जब वसुंधरा राजे जी थी तब उस टाइम आईटी सेक्टर में काफ़ी नई नई चीज़ें आई थी। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया था। तो उस टाइम उन्होंने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था। तो मार्च में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था और उस फेस्टिवल का नाम था आपका, एक कोडिंग कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डिजी फेस्ट नाम से। ठीक है, तो उसको राजस्थान का आईटी डे भी बोला जाता है। 2018 में ही हुआ था मार्च में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे प्रश्न आए थे 2018 के पेपर में, उसके बारे में पूछा गया था। तो देखो पेपर हुआ था जुलाई में और मार्च में वो इवेंट हुआ था। तो आप देख लो मार्च अप्रैल तक के तो आपको अच्छे से कवर करने ही करने हैं। ठीक है, मई जून तक के भी कर ही लो क्योंकि हो सकता है कि मई जून तक के भी पूछ लें। जुलाई अगस्त आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मई जून जून तक के आप कम से कम कवर करके चलो। आप दिसंबर 2020 से जून 2021 तक के ये 7-8 महीनों के अच्छे से कवर कर लो। तो क्या है, फिर आपका ओवरऑल अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप मूमल पढ़ लेते हो तो काफ़ी चांस है कि आपको कई सारे क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बचेंगे तो वो कैसे कवर करोगे आप, तो उसके सबसे अच्छा समाधान है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। देखो एक चीज़ याद रखना, आप हमेशा ये सोच के तैयारी करो कि जो पेपर बनाने वाला है ना वो कैसे पेपर बनाएगा। आप हमेशा इस चीज़ पे फोकस करो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको पेपर बनाना है तो आप पेपर कैसे सेट करोगे। अगर कोई मुझसे बोलता है कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेट करने हैं आरवीएनएल एग्जाम्स के लिए, तो बताओ अगर मैं पेपर सेट करने वाला पर्सन हूँ तो मैं किस सोर्स को चुनूंगा, मैं कहाँ से जो है पेपर सेट करूँगा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे जाता हूँ और देखता हूँ उनकी स्कीमें कौन कौन सी है और उसमें से प्रश्न बनाता हूँ। यही तो मेरे दिमाग में आएगा। अगर मुझे ऑथेंटिक सोर्स चाहिए नॉलेज का, अगर मुझे पता करना है राजस्थान के बारे में सबसे सही न्यूज क्या है, तो मैं किस चीज़ को फॉलो करूँगा। सिंपल सी बात है, मैं राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे जाऊँगा, सबसे बड़ी जो उनकी पोर्टल है उस पे जाऊँगा। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का सबसे बड़ा पोर्टल ये है, rajasthan.government.in, ये वेबसाइट है। यहाँ पे सरकार अपनी सारी डिटेल्स अपडेट करती है, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है, किस स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया है, किस स्कीम को कितना प्रचारित किया है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। हर चीज़ राजस्थान सरकार अपनी जो भी करती है ना काम, सारे इस वेबसाइट पे डालती है वो। तो अगर आप इस वेबसाइट को अच्छे से पढ़ लो ना, तो आपके करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप मूमल नहीं भी पढ़ रहे हो ना, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, मूमल पढ़ो या मत पढ़ो, इस वेबसाइट को जरूर पढ़ के जाना। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स अगर आपको सारे सही करने हैं ना,
तो इस वेबसाइट को पढ़ के चले जाओ। अब इसके अलावा भी देखो और भी वेबसाइट है जो इसके अंदर ही है, जो इसका सब पार्ट है, उसको उनको भी आपको पढ़ना है। तो देखो इसको पढ़ने का मैं तरीका बता देता हूँ, नोट्स कैसे बनाने होते हैं देखो वेबसाइट से। ये होम पेज है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब जब आपको पता है कि इस वेबसाइट के टाइटल पे ये दिख रहा है, मुझे टाइटल पे क्या दिख रहा है कि भाई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस योजना के बारे में गूगल पे जाके सर्च करो, पता करो ये योजना क्या है, किस किस को इसमें लाभ मिलता है, कितने एज ग्रुप वालों को लाभ मिलता है। इस योजना के बारे में आपको मतलब सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस क्या है इस योजना के बारे में पूछे जाने का चांस है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट के सबसे पहले पन्ने पे सबसे आगे दिख रही है। तो आप सोच लो कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो फिर किस में से बनाएंगे। तो इस तरह आपको जो है, इस तरह आपको तैयारी करनी है। आप राजस्थान, आप कितना ही करंट अफेयर्स पढ़ लो कोई मतलब नहीं है अगर आप ढंग के क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करते हो तो। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ये देखो राजस्थान सरकार की जो हायरार्की है, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गए, फिर चीफ सेक्रेटरी हो गए, डिस्ट्रिक्ट है। अब मैं सपोज मुझे अजमेर के बारे में चार चीज़ें पता करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डिस्ट्रिक्ट में, इस पे क्लिक करो, सीधा राइट क्लिक करो, नया पेज खोल लो। ठीक है, तो देखो अब ये डिस्ट्रिक्ट वाला पूरा पेज आ जाएगा। अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से त्योहार आते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ें जो है ज़्यादा फेमस है, वो सब चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो आपको वो यहाँ से पता करनी है। सिंपल सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं करना, सिंपल ये वेबसाइट खोलनी है। अगर सपोज अब मैं मुझे है ना अजमेर के बारे में जानना है, तो मैं सीधा अजमेर पे क्लिक करूँगा, पेज खोलूँगा, अजमेर के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं, अजमेर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पता कर लूँगा, और मैं अपने नोट्स बनाऊँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से, बस दूसरे ज़िले को कवर कर लूँगा। इस तरह आपको पढ़ना है यार, इस तरह पढ़ोगे। देखो जैसे जैसे मैंने पेज खोला, ये अजमेर में ये सब चीज़ें दिखा दी। ठीक है, अजमेर जो है 135 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जयपुर स्थित है, मतलब जयपुर जयपुर के पश्चिम में 135 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अजमेर में टूरिस्ट का अट्रैक्शन कहाँ का होता है, दरगाह शरीफ, मतलब जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है यहाँ पे। ठीक है, और उनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे लिख रखा है सीधा। दूसरा देख लो कौन कौन सी चीज़ें फेमस है इनके अलावा। एक सेकेंड, ये लोड नहीं हुआ पेज, तो यहाँ पे और भी चीज़ें होंगी, देखो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे जब लोड हो जाएगा पेज आपको दिख जाएंगी। तो इस तरह आपको जो है प्रिपेयर कर लेना है पूरा। चार चीज़ें यहाँ से पता कर लेनी है, बस अजमेर का पता चल गया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे चले जाओ। इस तरह देखो सारे डिस्ट्रिक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ से। एक मतलब मुश्किल से आपको एक दिन लगेगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करने में यहाँ पे। तो ये देखो, ये इस तरह आपको जो है वेबसाइट को पढ़ना होता है। दूसरी चीज़, अब जैसे सपोज मुझे पता करना है कि राजस्थान के डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, तो देखो मैंने इस सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स पे क्लिक कर दिया। तो देखो लिस्ट आ गई भाई, राजस्थान में डिपार्टमेंट कौन कौन से, एग्रीकल्चर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, फाइनेंस, फूड, गवर्नमेंट, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, होम अफेयर्स, इन्फोर्समेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारे आपको दिख रहे हैं ना। और आपको पता है राजस्थान सरकार एक मैगजीन भी पब्लिश करती है अपनी खुद की, उसमें करंट अफेयर्स पूरा इंक्लूड होता है। तो अगर आपको पता हो तो ये वन सेकेंड, ये राजस्थान सूजस नाम से मैगजीन आती है, राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगजीन है। अगर किसी को करंट अफेयर्स पूरे पढ़ के जाना है ना, इस मैगजीन को पढ़ लेना। इसमें आपको लेकिन एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको पॉलिटिकल न्यूज़ कैसे सेपरेट करनी है। इसमें देखो पॉलिटिक्स की न्यूज़ भी होती है, वो आपको नहीं पढ़नी। आपको केवल वो न्यूज़ पढ़नी है जो स्कीम से रिलेटेड हो, या कोई ऐसी योजना आई हो, कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ हो, इस सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ये चीज़ ध्यान रखना, बस ये चीज़। और ये थोड़ी बड़ी होती है मैगजीन, तो आपको काम की न्यूज़ निकालनी है इसमें से, बस सिंपल सा मतलब है आपको। और ये सरकार की ऑफिशियल मैगजीन है, इसमें जो चीज़ लिख दी ना वो पत्थर की लकीर है, वो आपको ऐसे कैसे रट के एग्जाम में उसी चीज़ को रट के जाना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप इसमें चाहे गलत ही लिखा हो आपको वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल मैगजीन है उनकी। तो इसमें जो लिखा है अगर आप उस हिसाब से पढ़ के जाओगे तो आप करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से कवर कर लोगे। देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे अब आप चिपको आंदोलन के बारे में इसमें दे रखा है, सपोज यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके बारे में इसमें दे रखा है। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। इस मैगजीन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है अगर आपको लिटरली करंट अफेयर्स वगैरह कवर करने हैं तो।
ये मैं जनवरी 2021 का एडिशन, सॉरी ये जून वाली मैगजीन है, जून 2021। देखो जून के जून वाले जो करंट अफेयर्स है वो इसमें कवर हो रखे हैं। ठीक है, ये अभी पूरी डाउनलोड नहीं हुई है। तो आप देखो, ये सूजस मैगजीन आप पढ़ सकते हो, मूमल पढ़ सकते हो। मूमल सूजस दोनों पढ़ के चले गए तो समझ लो कि आप काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर्स आप कवर कर लोगे अगर आप ये पढ़ के चले गए तो। ठीक है। ओके, आते हैं दूसरी चीज़ पे। ठीक है, तो ये मैं वापस इस पोर्टल पे आ गया, मैंने वो मैगज़ीन दिखा दी आपको, वो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगज़ीन है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखो, अगर मैं अब जैसे दूसरे डिपार्टमेंट पे जाता हूँ, सपोज़ मैं जाता हूँ, अब देखो एनर्जी डिपार्टमेंट वाले हमारे एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो मैं एनर्जी वाली वेबसाइट पे जाता हूँ। एनर्जी वाली मैंने ऑलरेडी खोल रखी है। ठीक है, तो एनर्जी राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ये तो आपने खोल ही रखी होगी कई बार। अब आपको पता है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती है, पर आपने कभी इसको देखा नहीं होगा। मेन्यू में जाके आपको कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ पे जो भी, पहले तो होम पे चले जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बारे में आ गया। देखो यहाँ पे भी बीमा योजना की, स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में दे रखा है। हर वेबसाइट पे इस चीज़ के बारे में दे रखा है, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिशियरीज होंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो नीचे आप आओ। सबसे पहले तो आप जिस विभाग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस विभाग के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में पावर कैसे कैसे बनती है। ठीक है, राजस्थान में जैसे आपको पता है रावतबाटा में न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है। आपको बिजली जो, जैसे जो बिजली वाले प्लांट है जो उससे चलते हैं, कोयले से चलते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कौन से प्लांट कहाँ पे स्थित है, कौन सा नया प्लांट बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक एक चीज़ रटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस डिपार्टमेंट की न्यूज़ ही नहीं आपको पता, अगर उस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता जिसके बारे में आप नौकरी करने जा रहे हो, जिसके लिए आप नौकरी करने जा रहे हो, और उसके बारे में नहीं पता, तो फिर मतलब बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि उससे तो प्रश्न बनेंगे ही। पिछली बार मैं जब विद्युत विभाग के एग्ज़ाम देने गया था, तो एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा स्टेशन बन रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे अच्छी क्लियर याद नहीं है। तो उस वक्त वो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि मुझे उस समय उसका पता नहीं था। तो इसलिए मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आप आरयूएनएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो विद्युत विभाग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जो भी न्यूज़ में आए हैं, जैसे कोई अगर कोई स्टेशन बन रहा हो, कोई जैसे कोई सोलर पावर प्लांट लग रहा हो, या फिर कोई पार्क बन रहा हो, सोलर पार्क जैसे वहाँ पे बन रहा है, जैसलमेर में बन रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, और मैगज़ीन आप पढ़ लेना। इसके अलावा देखो डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप, मैं जैसे पेट्रोलियम वाले पे जाता हूँ, पेट्रोलियम वाली वेबसाइट को ऑन करता हूँ, तो आप इस वेबसाइट पे एक दो चीज़ें पढ़ लो जो ऊपर ऊपर दे रखी है कि इस वेबसाइट में जो है अ, मतलब जैसे अब मैं पूछूं आपसे कि कौन कौन से बेसिन है राजस्थान में जहाँ से पेट्रोल निकलता है, तो देखो इस वेबसाइट पे चार दे रखे हैं कि जैसलमेर बेसिन है, फिर बीकानेर नागौर बेसिन है, बाड़मेर बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बोलते हैं उसको, और ठीक है, और विंध्यान विंध्यान बेसिन है। ठीक है, तो इस तरह चार बेसिन दे रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं, बताओ राजस्थान में कौन कौन से बेसिन है। तो वहाँ चार ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ ये बेसिन राजस्थान में है या नहीं है, और फिर अगर आपको ये पता होगा इस तरह, तो आप वहाँ पे लगा दोगे आंसर सही। तो इस तरफ आपको पढ़ना है। अगर जैसे ये मैंने वेबसाइट खोली है एनिमल हस्बेंड्री की, यहीं से खोली है मैंने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से खोली है। तो अगर आपको कल को पूछ ले, देखो सीधा सा पूछ लेगा क्वेश्चन, बताओ IPPP की फुल फॉर्म क्या है और ये किससे संबंधित है, तो आप वहाँ बता ही नहीं पाओगे। अगर आपने कभी ये वेबसाइट खोली नहीं होगी तो कैसे बताओगे, बताओ। ये हर जगह नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको शायद ही मूमल में मिलेगा, ये मूमल में भी कवर नहीं कर रखा। तो अगर आपको सपोज ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इनको सही नहीं कर पाओगे। तो इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप राजस्थान सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनको कम से कम एक बार खोलो, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बनाओ, और जो है उनको प्रिपेयर करो अच्छे से। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, और आप ज़्यादा क्वेश्चन आप जो है सही कर पाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे IPPP की फुल फॉर्म होती है इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इस तरह अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो जस्ट फाइल पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगी, उसके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो स्कीम के बारे में।
तो देखो तैयारी तो इसी तरह करनी पड़ेगी आपको। ये थोड़ा आपको टीडियस लग सकता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको राजस्थान जीके की तैयारी करनी है तो कैसे करनी होगी। मूवमल आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मूवमल मैगज़ीन नहीं है तो ये सूजस मैगज़ीन आप जो है राजस्थान सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। इस सूजस मैगज़ीन के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि जो है इस मैगज़ीन को कैसे पढ़ना है। मैं इसमें ये पूरा उस वीडियो में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप इस मैगज़ीन से कैसे पढ़ सकते हो। तो मैं एक मैगज़ीन आपको पूरी कवर करके बता दूँगा। जैसे ये अभी मैगज़ीन लोड नहीं हुई है, अभी इंटरनेट का कुछ इश्यू है इस वजह से। तो एक बार ये मैगज़ीन लोड हो जाएगी तो मैं आपको इसमें से पूरा बता दूँगा। जैसे 60 पेज की मैगज़ीन है, जून वाला जो एडिशन आया है उसमें 60 पेजेज़ आपको दिख रहे होंगे। ठीक है? 60 पेजेज़ है और ये इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं। तो इन 60 में से आपको मुश्किल से 20 पन्ने पढ़ने हैं, पर वो 20 कौन से होंगे वो आपको पता होने चाहिए। कौन-कौन सी न्यूज़ आपको स्किप करनी है वो सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आप जो है अपना लो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप किसी और तरीके से पढ़ रहे हो तो वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप पढ़ सकते हो। अब मैं नेक्स्ट जो है एक तो मैगज़ीन के बारे में बताऊँगा सूजस, इसके अलावा मैं बनाऊँगा जितने भी 4 सब्जेक्ट बचे हैं रीज़निंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जो आपके एक तो स्टैटिक जीके के बारे में बताऊँगा, रीज़निंग, मैथ, इंग्लिश, ये 3 हो ही गए। और इसके अलावा एक और कोई रह गया, इंग्लिश, रीज़निंग, मैथ और हिंदी। तो 4 टॉपिक ये रह गए और स्टैटिक जीके अलग से। इस ठीक है, और एक ये राजस्थान करंट अफेयर्स की सूजस मैगज़ीन के बारे में बताऊँगा, डाउनलोड वगैरह कैसे करना है ये सब बता दूँगा। तो क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे कवर कर लूँगा पार्ट्स और सेपरेट वीडियोज़ भी बना दूँगा। जो नई मार्किंग स्कीम आई है उसके हिसाब से अब आपको जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसके साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।